कभी सोचा है, कोर्ट में इतने बड़े बड़े पेचीदा मामले बिना किसी चीख चिल्लाहट के इतने कायदे से कैसे चल जाते हैं? आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हर दीवानी मुकदमे को एक शक्ल देता है, कानूनी अभिवचन यानी लीगल प्लीडिंग्स। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि कोर्टरूम में बस एक दूसरे पे चिल्लम चिल्ली मच जाए? वो कौन सी चीज़ है जो तय करती है कि किन मुद्दों पर बहस होगी और कौन से सबूत पेश किए जाएंगे? इसका जवाब है एक ब्लूप्रिंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, वैसे ही किसी भी कानूनी केस को खड़ा करने के लिए एक पक्की योजना चाहिए। और कानून की दुनिया में इसी योजना को कहते हैं अभिवचन या प्लीडिंग्स। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये कोई रातों रात नहीं बन गया, इसकी एक लंबी कहानी है। चलिए जरा सा पीछे चलते हैं। बहुत पुराने जमाने में लोग अपनी फरियाद लेकर सीधे राजा के पास पहुंच जाते थे, सब कुछ मुंह ज़बानी। मुगल काल में भी कमोबेश यही चलता रहा। फिर आए अंग्रेज और उन्होंने फॉर्मल अदालतें बनाई। यहीं से लिखित कार्रवाई का एक सिस्टमैटिक तरीका शुरू हुआ। और आज हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड 1998 पर आधारित है। तो इस कानूनी ब्लूप्रिंट की पहली ईंट कौन रखता है? ये कहानी शुरू होती है वादी से, यानी वो इंसान जो मुकदमा लेकर अदालत आया है। आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को पकड़ लेते हैं, अभिवचन या प्लीडिंग। कानून की भाषा में इसका मतलब बहुत सीधा है। इसमें बस दो चीजें आती हैं, एक है वाद पत्र यानी प्लेंट और दूसरा है लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट। बस ये दो दस्तावेज ही पूरे मुकदमे की कहानी तय कर देते हैं। और कहानी का पहला पन्ना है वादपत्र, जिसे प्लेंट कहते हैं। इसे वादी फाइल करता है। इसमें वो अपनी पूरी कहानी बताता है, क्या हुआ, क्यों उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ और वो अदालत से क्या इंसाफ चाहता है। ये समझ लीजिए कि ये केस की नींव का पहला सबसे जरूरी पत्थर है। अब कहानी का एक पहलू तो सामने आ गया, तो अब बारी है सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी प्रतिवादी की, वो इंसान जिस पर मुकदमा किया गया है। प्रतिवादी अपना पक्ष रखता है लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट के जरिए। ये प्लेंट में लगाए गए हर इल्जाम का एक एक करके जवाब होता है। प्रतिवादी इसमें या तो आरोपों को मान सकता है, उन्हें सिरे से खारिज कर सकता है, या फिर अपनी तरफ से कुछ नए फैक्ट्स भी सामने रख सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, ये दोनों दस्तावेज एक पजल के दो हिस्सों की तरह कैसे साथ आते हैं। एक तरफ है वादपत्र, ये वादी का दावा है जो खेल शुरू करता है। दूसरी तरफ है लिखित कथन, ये प्रतिवादी का बचाव है जो उस दावे का जवाब देता है। एक एक्शन, दूसरा रिएक्शन। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी जाकर अदालत के सामने केस की पूरी तस्वीर साफ होती है। तो असल में ये होता कैसे है? प्रोसेस बड़ा सीधा है। सबसे पहले वादी अदालत में प्लेंट फाइल करता है। इसके बाद अदालत प्रतिवादी को एक समन्स भेजकर बताती है कि आपके खिलाफ केस हुआ है। और फिर प्रतिवादी को अपना जवाब यानी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए आमतौर पर 30 दिन का वक्त मिलता है। बस इतने में ही मुकदमे का पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। लेकिन ठहरिए, ये ब्लूप्रिंट कोई कैसे भी नहीं बना सकता। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के कुछ नियम, कुछ बिल्डिंग कोड्स होते हैं, ठीक वैसे ही प्लीडिंग्स लिखने के भी कुछ पक्के नियम हैं। इन्हें हम 4 सुनहरे नियम कह सकते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, सिर्फ तथ्य बताएं, कानून नहीं। मतलब आपका काम सिर्फ ये बताना है कि क्या हुआ। उस कहानी पर कौन सा कानून लगेगा ये फैसला जज साहब करेंगे। तो बस अपनी कहानी पर टिके रहना है। दूसरा नियम, सिर्फ काम की बातें। सोचिए, जैसे कहीं जाने के लिए बैग पैक करते हैं तो सिर्फ जरूरी सामान रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्लीडिंग्स में सिर्फ वो फैक्ट्स होने चाहिए जो केस के लिए एकदम जरूरी हैं। इधर उधर की फालतू बातें सिर्फ मामले को और उलझा देती हैं। तीसरा नियम थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है, तथ्य बताएं, सबूत नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको ये तो बताना है कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताना कि आप उसे कैसे साबित करेंगे। वो सबूत, वो गवाह, वो दस्तावेज, वो सब ट्रायल के लिए हैं। अभी तो सिर्फ कहानी का ढांचा तैयार करना है। और चौथा, आखिरी नियम, बात बिल्कुल सीधी और साफ हो। भाषा इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसमें कोई गोलमोल बात ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। पढ़ने वाले को एक बार में समझ आ जाए कि आखिर झगड़ा किस बात का है। तो अब सवाल उठता है कि इन सारे नियमों और कागजों का आखिर मतलब क्या है? ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि यही एक निष्पक्ष यानी फेयर ट्रायल की असली नींव है। तो ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, सबसे पहले तो ये फालतू की बातों को हटाकर असली मुद्दों पर फोकस करता है। दूसरा, ये फेयरनेस पक्की करता है। कोई भी पक्ष नहीं चाहेगा कि ट्रायल के दौरान उस पर कोई नया इल्जाम अचानक से आ जाए। और तीसरा, ये समय और पैसा बचाता है। जिन बातों पर दोनों पार्टियां राजी हैं, उन पर अदालत का कीमती वक्त क्यों बर्बाद करना? इससे सबकी सहूलियत होती है। आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर आके टिक जाता है। लक्ष्य सरल है, कोई सरप्राइज नहीं। सुनवाई शुरू होने से पहले ही हर पक्ष को ये अच्छी तरह पता होता है कि असली लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जानी है। और यही तो इंसाफ का सबसे बड़ा उसूल है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। न्याय की इस राह पर क्या इस तरह के सख्त नियम और ढांचे ज्यादा बेहतर हैं, या फिर मामलों को सुलझाने में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।